नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र आपका भाई विशु आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार से रोजगार में स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और समझदार भी होंगे, अच्छे जमदार भी होंगे और अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आपको पता है हम लोग बहुत बेसिक तरीके से बहुत एडवांस लेवल तक क्या पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं। और रीजनिंग हम लोग को बहुत ही बेसिक जिसको रीजनिंग नहीं आती वो भी रीजनिंग सीख सकता है। इतने लो लेवल से हम लोग रीजनिंग चला रहे हैं, आपको पता भी है। तो सारी चीज़ें हमारे प्रॉपर वे में चल रही हैं। क्वालिटी भी चलेगी, क्लास आपको मिल रही होगी और हम आपको रीजनिंग भी दे रहे हैं और स्ट्रैटेजी की मिल रही है आपको। सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से मिल रही हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और सारी चीज़ें देख रहे होंगे। ठीक है, तो रीजनिंग हमारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। आप लोग पढ़ रहे हैं, मज़ा आता है आपको पढ़ने में तो अच्छा लगता है रीजनिंग। चलिए, तो आज की हमारा टॉपिक क्या है? रैंकिंग। क्या हमारा रैंकिंग का एक 1 क्लास हो चुकी, फर्स्ट क्लास हो चुकी थी। अब हम लोग रैंकिंग क्या आज रैंकिंग का दूसरे नंबर क्लास है। रैंकिंग में हमारे टोटल पाँच क्लास चलेंगे ना, 3 क्लास चलेंगे, 3 क्लास। अब इसके बाद एक क्लास और होगी और सही हमारी रैंकिंग समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़िएगा आप लोग और हमारी क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा टाइम न जाकर तो हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहले आज हम पढ़ेंगे ओवरलैप वाला जो कंसेप्ट होता है, एग्जाम बहुत पूछता है ओवरलैप वाला, उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, आप क्वेश्चन को रेड करते हैं। एक पंक्ति में एक का स्थान बाएं से 15वां था, मतलब एक का स्थान बाएं तरफ से 15 था, ठीक है, 15 था, तथा बी का स्थान दाहिनी तरफ से 19 था, मतलब 19 था। ए और बी के मध्य 3 व्यक्ति थे, जबकि बी ए के दाहिने में बैठा है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ठीक है, पहले कैसा मैटर बता रहे हैं हम लोगों को, पहले उसे देखेंगे। ए का स्थान बाएं तरफ से, मतलब इस तरफ से। ए का स्थान बाएं तरफ से, मतलब इस तरफ से। ए का स्थान इस तरफ से कितना है भैया? तो कहेंगे भैया 15 है। ठीक है, अब कह रहा है बी का स्थान दाईं तरफ से, मतलब इस तरफ से। तो बाएं तरफ से आ गया, दाहिने तरफ से। दाहिने तरफ से कितना है? 19 है। 19 है, ठीक है भैया। कितना है दाहिने तरफ से? कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब कह रहा है भैया इसके मध्य में 3 व्यक्ति बैठे हैं, इसके बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो हमसे कह रहा है जबकि बी ए के दाईं ओर बैठा है। बी देखिए, बी जो है ए के दाईं ओर बैठा है। जो हमारा बी है ए के दाईं ओर बैठा है। तो कहेंगे हाँ गुरुजी, बी ए के दाहिने ओर बैठा है। देखेंगे, देखिए बी जो है इसका दाहिना इस तरफ, बाया इस तरफ है, तो बी ए के दाहिने तरफ बैठा है। सही बात है, मतलब क्लियर। इसमें ओवरलैप नहीं लगेगा। ओवरलैप किसमें लगेगा उससे पहले इससे देख ले, पहले नॉर्मल डाइज देख लेते। नॉर्मल क्या कहता है कि नॉर्मल पहले समझ लेंगे तो ओवरलैप आसानी समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए कह रहा है भैया कि ए जो है बाई तरफ से 15वां है, बी तथा दाहिनी तरफ से 19वां है। अब इनके बीच 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति बैठा लिए, जबकि बी ए के दाहिनी ओर, तो बी ए के दाहिनी ओर है। अब किसी को दिक्कत नहीं यहाँ तक की। अब यही ओवरलैप होता तो क्या करता भैया कि जैसे ए हमारा जैसे 15 हो जाता ना, जैसे इस तरफ से ए हमारा 15 है और इस तरफ से बी क्रॉस करके यहाँ आता और कहता भैया यहाँ पे 19 हो जाता। मतलब क्रॉस करके आता, हमारा बी यहाँ आ जाता, बी हमारा यहाँ पे है और ये हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो क्रॉस कर जाता, तब कहते भैया कौन क्रॉस किया भैया? एक बी क्रॉस करके आया इस पार, बी क्रॉस करके आया इस पार और भैया ओवरलैप बन गया। और बी जो है एक के बाएं ओर बैठता, एक के बाएं ओर बैठता, तब मान जाता है कि ओवरलैप है। ओवरलैप के कंसेप्ट नीचे लिख के रखे हैं, पहले इसे समझिए कि बेसिक क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या, पहले उसको समझ लेते हैं। आपको पहले न्यू रखनी है, न्यू पढ़ देखिए आपको क्या कैसे मजबूत होगी। सब ठीक है भैया। तो इसमें क्या करेंगे? ओवरलैप तो बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि बी जो है ए के दाहिने तरफ है, बी ए के दाहिने तरफ है, इसमें ओवरलैप बन नहीं रहा है। मतलब क्लियर बात है कि हाँ ठीक है भैया, इस तरफ इतना थे, इस तरफ इतना थे और बीच में 3 लोग बैठे थे। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको 15 सॉरी आपको 15 और 19 और जो 3 लोग बीच में, तो उनको ऐड कर देंगे। ठीक है भैया, तो इसे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया? तो हो जाएगा हमारा 37। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, ऐसे हमारा नॉर्मल डाइस बनता है।
अब देखेंगे हम लोग कि हाँ सर जैसे आप लोग देख लिए कि भैया बी ए के दाएं ओर बैठा था और नॉर्मल दाएं ओर बैठ गया था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई इशू नहीं थी, यहाँ आप लोग देख लिए थे हाँ सर जी ऐसा ही ठीक था। आप वो नॉर्मल नॉर्मल आपको समझ में आ गया था, ठीक है ना सर जी, नॉर्मल आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं है। कहेंगे हाँ गुरु जी आप नॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अभी आपको नॉर्मल चीजें पता चल गई, नॉर्मल को पता चल। अब देखेंगे ओवरलैप कैसे बनता है, ओवरलैप कैसे बनता है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो इसमें क्या बन गए हैं भैया हमारे, इसमें हमारे बन गए हैं कि ये भैया बी की जगह बन गए हैं 8, ठीक है सर जी। तो देखिए बी हमारा यहाँ पे है। अब कह रहा है एक पंक्ति में एक ही पंक्ति है, एक ही पंक्ति है, एक ही पंक्ति है, एक पंक्ति हमारा ऐसे जा रहा है, एक ऐसे पंक्ति गई, एक पंक्ति जो हमारा है, एक पंक्ति में एक का स्थान बाईं तरफ, तो मतलब इस तरफ से कितना है भैया, एक का स्थान इस तरफ से भैया हमारा हो जाता है, एक का स्थान इस तरफ से मतलब बाईं तरफ से 15 हो जाता है, ठीक है भैया। अब कह रहा है तथा पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर कह रहा है एक पंक्ति में ए का स्थान बाईं तरफ से 15वां है तथा बी का स्थान दाहिने तरफ से 19वां है, दाहिने तरफ से 19 है। फिर क्या है भैया तथा ए और बी के बीच मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं, जबकि ए जो है, जबकि बी ए के बाईं ओर, मतलब इस बार बाईं ओर है, इस बार दाहिने ओर तो इस तरफ था, इस बार बाईं ओर है, इस बार क्या है सर बाईं ओर है। देखिए कैसे, अब बी का हमारा स्थान कहाँ था सर जी, यहाँ पे था, ठीक है। हम लोग दाहिने ओर से बी चला, दाहिने ओर से बी चला और हमारा बी ऐसे चलते 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 यहाँ आके अब उसका स्थान यहाँ पे, यहाँ पे बी जो है ए के दाहिने ओर है। अब बी का स्थान देखिए, बी ए का दाहिने ओर कितना 19वां है, मतलब 19 है, ठीक है भैया। आपको इतनी बातें समझ में आई कि कह रहा भैया एक पंक्ति में एक का स्थान बाएं से 15वां था, तो एक का स्थान बाएं तरफ से 15 हो गया था, बहुत आराम से चलेंगे, मतलब दिक्कत नहीं चले। और कह रहा भैया तथा बी का स्थान दाहिने तरफ से, मतलब इस तरफ से बी का हमारा स्थान, बी का स्थान 19 था, कितना था 19 था, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं। तथा कह रहा था ए और बी के मध्य 3 व्यक्ति बैठे, इनके बीच जो है यहाँ जो स्पेस खाली है, इनके बीच हमारे 3 व्यक्ति बैठे, 1 2 3 व्यक्ति हम बैठा दिए। देखिए कोई सिंपल सब्जेक्ट समझा रहे हैं कि दिक्कत ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हमारे मध्य इनके मध्य इतने व्यक्ति बैठ गए। चलिए अब कह रहा है अब 3 व्यक्ति बैठ गए, जबकि बी एक के बाईं तरफ है। अब जो बी है एक के बाईं तरफ, मतलब उस तरफ, देखिए बी हमारा, देखिए हम देखेंगे भैया ये हमारा ऐसे है, इस तरफ उसका बायां है और इसका इस तरफ लेफ्ट है और इस पर राइट है। अब इस तरफ बैठा तो राइट हो जाता है, इस तरफ बैठा तो लेफ्ट, मतलब बाएं तरफ बैठा, सही बात है, बी ए के बाएं तरफ बैठा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बी ए के ओवरलैप कंसेप्ट बन जाता है। ओवरलैप मतलब क्रॉस करके पार करने वाला कंसेप्ट, इसे ही ओवरलैप कहते हैं। क्रॉस करके पार हो गया इनके मतलब 3 में। अब जब क्रॉस नहीं किया था, दाहिने बैठा था, तो उसको ऐड कर दिए थे, आराम से आंसर आ गया था। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। इसमें करना क्या होता है कि देखेंगे भैया क्रॉस कौन किया है, तो कहेंगे बी क्रॉस करा है। अब बी का दाहिने तरफ से कहेंगे भैया कितना है, तो कहेंगे 19 है। बी का भैया राइट तरफ से, राइट तरफ से कितना भैया 19 है। एक व्यक्ति का एक तरफ से दिशा आपको पता है भैया, उसी को जो क्रॉस हुआ होगा उसी को उठाएंगे, जो क्रॉस हुआ है, जो पार करके आया, पार कौन करके आया है, एक को क्रॉस कौन किया, कहेंगे भैया बी क्रॉस किया, जो पार करके आया उसी को उठा लेंगे। अब बी का स्थान राइट साइड से 19 है। अब हमें एक बी का स्थान लेफ्ट साइड से निकालना है, किसका निकालना है, जो क्रॉस करके आया है। पहले उसका लिख लेंगे, कौन भैया, जो क्रॉस करके बी क्रॉस करके आया था, राइट साइड 19 था, उस तरफ से उसका 19 था, क्लियर है, उस तरफ से उसका भैया क्लियर है, उस तरफ से भैया इस तरफ से इसका 19 था, राइट साइड से 19 को लिख लिया, राइट साइड 19 था, राइट साइड से जो हमारा 19 था, कौन भैया तो कहेंगे भैया 19 था हमारा 19 कौन था भैया, कहेंगे भैया कि बी था। उसी व्यक्ति को उठाना है जो क्रॉस करके गया है। अब राइट तरफ से उसका पता चल गया। अब हमें बी का ही लेफ्ट साइड से बस निकाल लेना है, बी का लेफ्ट साइड से क्या होगा, बी का ही लेफ्ट साइड से हमें निकाल लेना है। लेफ्ट कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना मेरे बाबू, कुछ नहीं करना। अब देखेंगे ए का ये 15 है, ए का 15 है,
एक पीछे जाएगा, 3 व्यक्ति है, एक पीछे जाएगा 14 हो जाएगा, कट जाएगा। एक पीछे गया 14 हो गया। फिर क्या कर, एक पीछे गया 13 हो गया, कट गया। फिर पीछे गया 12 हो गया। अब फिर कहा 19 पे आ जाएगा कौन, ए। इसका मतलब यहाँ 11 आता है, किसका, ए का। इसका मतलब बी का हमें पता चल गया कि बी का लेफ्ट से राइट से तो 19 है और लेफ्ट से कितना है, 11 है। लेफ्ट से क्या है, 11 है। अब आपको पता है मेरे सर जी कि जब किसी व्यक्ति का दोनों तरफ से आपको डायरेक्शन पता हो जाती है तो टोटल कैसे निकालते हैं, दोनों का ऐड करेंगे -1 करेंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। दोनों का ऐड करेंगे -1 करेंगे, हमारा राइट आ जाएगा। भैया एक काउंट पूरे टोटल बन जाते हैं 30, अब -1 करेंगे 29 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहेंगे गुरुजी थोड़ा अभी कब समझ में आया, एक बार आप इसे और समझा दीजिए, एक बार आप इसे और समझा दीजिए, हम दोबारा से आपको समझा देंगे। क्योंकि देखिए बहुत ही गजब का कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो हम कहेंगे सर जी आपको सारी चीजें बतला देंगे। इसका आपको शॉर्ट फॉर्म भी बतलाएंगे, मगर बेसिक समझे रहेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। जब आप बेसिक समझे रहेंगे आपको मजा आ जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है। अब कहेंगे एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 15 है। ए का स्थान बाएं तरफ है, यही तो बायां है, इस तरफ से चला भैया, ए का स्थान बाएं तरफ से 15 हो जाता है। कितना हो जाता है भैया, 15 हो जाता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्वेश्चन कैसे कर रहा है, अब तथा बी का स्थान दाहिने तरफ से 19 है, मतलब इस तरफ से, तो वो तो लेफ्ट था, अब इस तरफ से भैया, इस तरफ से भैया, इस तरफ से ऐसे, इस तरफ से 19 हो जाता है। किसका भैया, इस तरफ से कितना भैया, 19 हो जाता है। किसका भैया कहेंगे, तो कहेंगे भैया इस तरफ से 19 हो जाता है। इस तरफ से क्या हो जाता है, 19 हो जाता है। इस तरफ से क्या हो जाता है, 19 हो जाता है। इस तरफ से क्या हो जाता है, 19। कौन, किसका भैया, कहेंगे भैया बी का। बी का इस तरफ से क्या हो जाता है, 19 हो जाता है। ठीक है भैया, बी का इस तरफ से 19 हो जाता है, जबकि बी ए के बाएं और बैठा है। बी जो है ए के बाएं, दाहिना उस तरफ, बाया इस तरफ। ठीक है भैया, अब ए और बी के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति। अब बी का स्थान कितना था, 19। ऐसा को कर लेना, ऐसे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद कहेंगे तथा बी के दाएं ओर 19वां है, तथा बी ए बी के बीच में बैठा है। ए बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठा दिए। अब बताइए कि व्यक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं। कोई कुछ नहीं करना, आपको उठा उसको लेना है जो भैया एक जो नया हो डाक के आया है। डाक कौन गया है, डाक के बैठा है भैया, हमारे एक और डाक के कौन आया, बी। अब बी का अब राइट साइड से कितना है, बी जो है भैया राइट साइड से भैया 19 है। अब हमें इसका लेफ्ट साइड का निकालना है। क्या भैया, इसका हमें लेफ्ट साइड से निकालना है। क्या भैया, इसे हमें लेफ्ट साइड से निकालना है। ठीक है भैया, हमें इसका लेफ्ट साइड से निकालना है। राइट तो को पता था, अब लेफ्ट निकालना है। लेफ्ट कैसे निकालेंगे कि भैया देखिए, ये यहाँ ए का स्थान 15 है, जब एक काट के यहाँ पे आएगा 14 होगा, अब एक काट के यहाँ पे आएगा 13 होगा, एक काट के यहाँ पे आएगा 12 होगा, और जब एक काट के और आएगा यहाँ पे कितना 11 हो जाएगा। इसका मतलब हमें पता चल गया बी का स्थान लेफ्ट साइड से भैया 11 था। बी का स्थान लेफ्ट साइड से 11 है। अब आपको पता है कि दोनों, किसी व्यक्ति का दोनों तरफ से उसकी वैल्यू पता चल जाती है, तो हम क्या करते हैं, टोटल करके -1 कर देते हैं और राइट आंसर आ जाता है। -1 कर देंगे और राइट आंसर आ जाएगा, बात खत्म हो गया और राइट आंसर हमारा 29 आ गया। अब कहेंगे सर जी ये तो थोड़ा सा हमें लेंथी लग रहा है, थोड़ा कोई इजी मेथड बताइए जिससे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, इसका इजी मेथड हम आपको क्या बताते हैं, इजी मेथड आपको बतला देते हैं। इसका इजी मेथड गुरुजी क्या है, इसका इजी मेथड गुरुजी आप बतला दीजिए हमको। इसका इजी मेथड क्या है, ऐसे हमको मजा नहीं आ रहा है, ऐसे हमको मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको भैया हमारे बी साहब का राइट का आपको पता है। देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, बी का हमारा बी हमारा जो है उसका राइट का निकालना है। बी का हमारा 19 राइट है। ठीक है, अब बी का हमारे लेफ्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, जो व्यक्ति बीच में बैठे हैं, कितने बैठे हैं 3, इनमें 1 प्लस करिए।
कितने बैठे हैं बीच में 3 को। 3 में क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे, 3 में क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे और 4 हो जाएगा। उसके बाद जो ए का स्थान था, ए के जो पहले वाला का स्थान था उसमें क्या करिए 1 प्लस कर दीजिए। उसमें क्या करिए यही जो 4 हो गए वो 15 को एक ए में से माइनस कर देंगे। ए के वैल्यू में जब 4 माइनस करेंगे बराबर हो जाएगी 11। जो वहां आया था तो यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब इसका मतलब जब माइनस कर दिए तो हमारा बी का लेफ्ट साइड से वो आ गया, इसको तो हो जाएगा ऐड कर देंगे ना, माइनस कर देंगे 1 बराबर हो जाएगा 29। कितना कॉमन था, समझ में आई कि भैया हमें एक का हमारे राइट साइड से पता था, हमें लेफ्ट साइड से निकालना था। लेफ्ट साइड कैसे निकालेंगे, जो बीच में 3 लोग थे उनमें एक ऐड करके और जो एक का लेफ्ट साइड था उनमें से माइनस कर देंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा मजा आ गया, कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई। यहाँ तक सही आपको दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत लग रही है, हमें डाउट है कि आपको दिक्कत है। कहा जब डाउट रहेगी हमें कोई मतलब नहीं पढ़ाने का। जब बीसू गुरुजी का पढ़ाने का कोई वैल्यू नहीं है जब तक आपको कोई समझ में नहीं आ जाए, जब तक आपको समझ में ना आ जाए। देखिए एक का स्थान बाई तरफ से कितना था 15, ठीक है भैया। और तथा बी का स्थान दाहिने तरफ से 19 था, ठीक है भैया। तो यहाँ पे कौन आ गया बी, यहाँ पे ए, ऐसे हमको बनाए थे। और यहाँ पे कितना था 19 था, बी हमारा 19 था। अब भैया बी जो है ए के बाएं ओर बैठा था, बी ए के बाएं ओर बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है इनके बीच 3 व्यक्ति हैं। अब इनके बीच 3 व्यक्ति हैं, आपको पता है लेफ्ट राइट साइड से हमारा 19 है। कौन भैया राइट साइड से बी जो हमारा है, राइट साइड से भैया कितना 19। अब हमें लेफ्ट साइड से बी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो हमारे बीच में जो लोग बैठे हैं 3 लोग उनमें करेंगे +1। जो बीच में 3 लोग हैं इनमें प्लस करेंगे 1। अब भैया हमारे लेफ्ट साइड से ए है, जो हमारे लेफ्ट साइड ए भैया हैं उनमें से माइनस कर देंगे इनको 4 को। तो भैया हमारा बी का लेफ्ट साइड से निकल आएगा स्थान, बी का लेफ्ट साइड का स्थान निकल जाएगा 11। क्यों भैया 4 को जब माइनस करेंगे 15 में से, 4 को जब माइनस करेंगे 15 में से तो भैया वो बचेगा 11, बस यही। अब इन दोनों का ऐड कर देंगे, हो जाएगा 30 -1 कर देंगे बराबर 1, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आपको एक क्वेश्चन में हम 10 मिनट ले लिए, क्यों, क्योंकि आपको समझाना वेरी इंपॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भैया, चलिए देखिए हम जब तक आपके सर में भर नहीं देंगे तब तक जाएंगे नहीं, ठीक है। जब तक आपको अच्छी तरीके से आ नहीं जाता तब तक हम जाएंगे नहीं, परेशान ना होइएगा, ठीक है भैया। चलिए एक वैसे ही आप क्वेश्चन करिए कि आपको एक टाइप आपको सेट हो जानी चाहिए, ठीक है। एक पंक्ति में एक का स्थान बाएं से 25वां था, मतलब 25 था स्थान था। तो भैया एक व्यक्ति का एक का स्थान बाएं तरफ से मतलब लेफ्ट साइड से 25 था, तथा बी का स्थान दाहिने तरफ से मतलब राइट साइड से 34 था। मतलब यहाँ पे 34 से ध्यान रखा, 34 है, ठीक, 34 था, ठीक है। तथा ए और बी के बीच में 9 व्यक्ति, इनको बीच में 9 व्यक्ति बैठे हैं, जबकि बी ए के बाएं है, क्या है बाएं है, बी जो है ए के बाएं है। तो बताइए इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। वही क्वेश्चन, वही तरीके, वही सब सेम है। क्या कह रहा भैया, एक पंक्ति में एक का स्थान बाएं से 25वां है। फिर से हम इसे बेसिक कराएंगे और ट्रिक भी कराएंगे, दोनों कराएंगे। क्या करा, एक पंक्ति में एक का स्थान बाईं ओर से 25 है। एक पंक्ति में एक हमारा जो है, एक पंक्ति में ए जो हमारा है, एक पंक्ति में ए जो हमारा है, ए हमारा जो है बाईं ओर से, बाईं की तरफ से 25 है, 25। और तथा बी दाईं ओर से 34 है, बी दाईं ओर से 34 है। देख लेंगे यहाँ बी एक किस तरफ है, बी एक के बाएं है, मतलब इस तरफ है ना, राइट होता है इस तरफ होता है, मतलब क्रॉस करके जा रहा है, मतलब ओवरलैप कंसेप्ट बन रहा है। ओवरलैप यही से पता चलता है, बी एक के दाहिने होगा तो दाहिने तरफ होगा तो राइट बनेगा साधारण, और बाएं होगा तो वो बनेगा, ठीक है। क्या कर रहा है, बी का स्थान दाहिने तरफ से मतलब इस तरफ से, बी का स्थान इस तरफ से भैया
हो जाता है कितना 34 मतलब 34 हो जाता है। अब इनके बीच 9 व्यक्ति हैं, इनके बीच 9 व्यक्ति हैं, इनके बीच 9 व्यक्ति हैं। तो हम जबकि बी ए के बाएं हैं, बी ए के बाएं हैं, ठीक है भैया। अब बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। हम आपको ज्यादा घुमा फिरा के ना करें तो कहेंगे भैया इसे अच्छे से कर लीजिए ट्रिक से, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है। उसे गिनती मानना पड़ेगा, 9 तक गिनती करेंगे तो टाइम लग जाएगा। एग्जाम में बैठे रहेंगे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे भैया कि जो हमारा 9 व्यक्ति हैं, इन पंक्ति में एक का स्थान बाएं से 25वां है। हमें उठा किसको लिया है, जो क्रॉस कर लिया है। क्रॉस कौन की लिया है, बी क्रॉस किया है। बी का राइट का वैल्यू हमें पता है, बी जो हमारा है, बी का राइट का वैल्यू, राइट का वैल्यू कितना दिया है 34। अब हमें इसका बी का लेफ्ट का वैल्यू निकालना है। अब बी का लेफ्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको तरीका क्या बताया है, जितने व्यक्ति बीच में है, जो व्यक्ति बीच में कितने हैं 9 भैया, उसमें प्लस कर देंगे 1, हो जाएगा 10 बस। उसके बाद क्या करेंगे, पहले एक का बाएं का स्थान कितना था 25, उसी में से माइनस कर देंगे। जो भैया 25 कितना, जो एक का स्थान था, एक का स्थान लेफ्ट साइड से कितना था 25, इसी में से 10 माइनस कर देंगे, बच जाएगा 15। अब 15 बच जाएगा तो इसका लेफ्ट का यही हो जाएगा, किसका लेफ्ट का हो जाएगा, बी का लेफ्ट का हो जाएगा 15। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 49। अब 49 को -1 कर देंगे तो हो जाएगा 48। अब कहेंगे गुरुजी -1 क्यों कर दिए, -1 इसलिए कर दिए भैया कि भैया एक माइनस करने के बाद 48 हो जाता है, 48 हो जाता है। तो जब एक व्यक्ति का दोनों तरफ से जब जोड़ते हैं तो एक माइनस करना पड़ता है कि क्योंकि व्यक्ति दोनों तरफ से जुड़ जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति दोनों तरफ से जुड़ जाता है, इसलिए हमें माइनस करना पड़ता है। हम आपको फिर से बता दें, जब तक आपको समझ में नहीं आएगी जाने का कोई फायदा नहीं है। 50 क्वेश्चन कराने से बढ़िया एक क्वेश्चन कराओ, अच्छे से कराओ, जिससे आपको माइंड में अच्छी तरीके से सेट हो जाए। ठीक है गुरुजी, चलिए जो है आपको माइंड में अच्छे तरीके से सेट हो जाए। देखिए हमें ओवरलैप वाला करना है। ओवरलैप वाले करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो व्यक्ति क्रॉस हो रहा है, कौन व्यक्ति क्रॉस हो रहा है, बी। बी भैया उसका राइट का पता होगा, बी जो हमारा है उसका राइट का वैल्यू क्या है, पहले उसको लिख लेंगे। बी का राइट वैल्यू हमारा हो जाता है, राइट वैल्यू हो जाता है हमारा कितना भैया 34। ठीक भैया, हमें बी का लेफ्ट से निकालना है, हमें बी का लेफ्ट से निकाल देंगे तो उसको टोटल करके कर देंगे भैया। तो बी का लेफ्ट कैसे निकालेंगे, जो हमारा पहला व्यक्ति ए का स्थान बाईं तरफ से, जो बाईं तरफ से जा रहा है, अब भैया जो बीच में दिए हुए हैं, बीच में दिए 9 है, वो 9 दिए प्लस वो करेंगे 1 बराबर करेंगे तो हो जाएगा 10। अब भैया यही जो 10 बच गया, यही जो पहले वाले व्यक्ति है ए है, एक है 25 में से यही 10 माइनस कर देंगे तो बचेगा 15। अब 15 क्या करेंगे, यहाँ इसका हो जाएगा 15 जो बचेगा वही लेफ्ट का होगा। लेफ्ट को जब ऐड करेंगे इसमें दोनों का लेफ्ट राइट का तो हो जाएगा 49। अब 49 -1 का तो 48 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, जब दोनों एक व्यक्ति का दोनों तरह से पता चल जाता है कि वो किस दिशा में है, कैसा है, तो हम उसका क्या करते हैं, दो ऐड करके निकाल देते हैं। अब उम्मीद है सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई। नहीं समझ में आई, अभी नीचे क्वेश्चन है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक हम छोड़ के जाएंगे नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक बिना छोड़े हम जाएंगे नहीं। ठीक है भैया, चलिए देखेंगे अच्छी तरीके से। हम कहते हैं ना जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको हम समझाएंगे, पढ़ाएंगे, जाएंगे नहीं छोड़ के। ठीक है सर जी।